Now we'll discuss some transactions and you have to tell me which account will you debit and which account will you credit. So first transaction is started business with 1 lakh rupees. So Palak, can you tell me which which account will you debit and which account will you credit? Palak, 1 lakh rupees I'll debit. 1 लाख रुपीस को बोलते क्या है? अकाउंट का नाम क्या है? Balance account. No. Opening balance. No, it is not opening balance. Business में capital. पलक should I tell? पलक C for capital, C for credit तो बोला था ना, तो उसको डेबिट कहाँ करने जा रहे हो? पॉइंट इज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने पे 1 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगाए हैं, तो जब मैंने पैसा बिजनेस में लगाया है तो बिजनेस में तो कैश अंदर आया है ना, तो मैं डेबिट किसको करूंगी? रूल भी तो यही है कि कैश इज द किंग, जब भी बिजनेस में आता अंदर आता है उसको डेबिट करो, तो डेबिट तुम कैश को करोगे, कैश अकाउंट ये ऐसी मतलब अकाउंट को तुम डेबिट करोगे, और तुम क्रेडिट किसको करने वाले हो? बिजनेस में कैपिटल आई है और मैंने रूल बोला था सी फॉर कैपिटल सी फॉर क्रेडिट, तो कैपिटल को क्रेडिट करोगे, समझा क्या? Yes, miss. है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज विथड्रू फॉर पर्सनल यूज. How should I say? ओके से डेबिट किसको करो? Drawings account debit to cash. ओके, तो डेबिट करोगे ड्रॉइंग को, दैट इज घर में पैसा लेके गए बिजनेस से, तो डेबिट करोगे ड्रॉइंग को, एंड वैसे भी डी फॉर ड्रॉइंग डी फॉर डेबिट, एंड क्रेडिट किसको करोगे? पैसा घर में गया है ना, तो पैसा बिजनेस से बाहर निकला तो क्रेडिट करोगे कैश. किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बोलो, ओके? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा जर्नल एंट्री बिल्ड होगा, इस कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन चलेगा, तो यही गड़बड़ करोगे, अपना नींव मजबूत करना है अपने को. नेक्स्ट इज परचेज गुड्स ₹5,000. क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है? बोलो. नेक्स्ट जीत, यू कैन ट्राई. परचेज गुड्स फॉर 5,000. किसको ट्राई करना है कर लो. क्या बात है यार? Purchase account to purchase account debit. ओके, परचेज रूल क्या बोलता है? परचेज हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो डेबिट किसको करेंगे? परचेज को, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है. परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? सामान परचेज करने से बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो पैसा जा रहा है. whenever cash is going out of the business you have to compulsorily credit it, तो क्रेडिट करो कैश को. कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और उसको जर्नल एंट्री में जो भी चीज को हम क्रेडिट करते हैं उसके आगे हम क्या लिखते हैं? टू. तो यदि मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहूँ तो वो कैसे बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेसिंग छोड़ के फिर लिखा जाता है, ठीक है? पर जर्नल के चैप्टर में पूरा डिटेल में जाएंगे, अभी पहले ये आइडेंटिफाई तो करो क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट. अब परचेज गुड्स फ्रॉम राम 5,000, अब इसमें कैश का नाम नहीं लिया है और पार्टी का नाम लिख दिया कि इस पार्टी से आपने सामान खरीदा, तो पार्टी का नाम याद रखने की जरूरत ही तभी है जब भी वो उधार का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, उसको अभी पैसा देना बाकी है. तो अब मुझे बताओ क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट? Purchase account Ram account. Purchase account debit to Ram account credit. परचेज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि मुझे राम को पैसा देना बाकी है
तो राम मेरा क्रेडिटर हुआ, मुझे उसको पैसा देना बाकी है। राम अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फिफ्थ, सोल्ड गुड्स ₹2000। अब बताओ क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? Sales account. सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे? Miss cash account debit, sales account credit में. देखो, सामान बेचने से कैश बिजनेस के अंदर आता है। When cash is coming inside the business, तो डेबिट क्या करना है? कैश अकाउंट डेबिट। एंड रूल ये है ना, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल करने से पैसा आता है, इनकम है। तो सेल्स अकाउंट यदि आपने जो रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया, लर्न नहीं किया, प्रॉब्लम होने वाला है। तो प्लीज यदि नहीं किया है तो पिछले क्लासेस का वीडियो पहले देखो और फिर ये काम करो। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू रमन ₹2000। क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? Cash credit. एक बात बताओ, मैंने Sorry, cash debit, cash debit. ना तो कैश डेबिट होगा ना तो Raman कैश account क्रेडिट debit होगा। होगा. Raman account debit होगा. रमन डेबिट हाँ हाँ, देखो कैश अकाउंट क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट नहीं होगा, उसका रीजन है बेटा। कैश न तो आया है न तो गया है। यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स 2000, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। पार्टी का नाम लिखा है, पार्टी का नाम लिखा है, इसका मतलब मैंने सामान तो बेचा है, बट रमन ने अभी मुझे पैसे नहीं दिए। जब पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, सिर्फ सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ, पैसे आगे लेना बाकी है, तो न तो डेबिट में कैश आ सकता है, न क्रेडिट में कैश आ सकता है। ये तो उधार का ट्रांजैक्शन है, कैश का तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो यदि सेल गुड्स मतलब सेल्स का ट्रांजैक्शन है, ये तो हमको पता ही है कि सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होता ही है, तो क्रेडिट में सेल्स लिखो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? रमन वो इंसान जिसको हमारे बिजनेस ने गुड्स उधारी में बेचा है, अब हमको उससे पैसे लेने वापस बाकी हैं, तो रमन इज माय डेटर, और डेटर्स को हमेशा डेबिट करते हैं। एक रूल बोला था, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिट, तो ध्यान भी रखना पड़ता है ना। तो डेबिट क्या करोगे? रमन। रमन अकाउंट डेबिट। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, पेड वेजेस ₹1000। क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? पेड वेजेस 1000, वेजेस पे हो गया, मतलब पैसा बिजनेस से Wages बाहर, account debit to cash. क्योंकि शाबाश, वेजेस जो है वो मेरा एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट ही होगा, मेरा एक्सपेंस है। और क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो बिजनेस के बाहर गया है कैश, एंड कैश व्हेनेवर गोज आउट ऑफ द बिजनेस उसको क्रेडिट ही करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट बोलो, डिपॉजिटेड, ध्यान से, हाँ, डिपॉजिटेड ₹3000 इन बैंक। क्या डेबिट करोगे, क्या क्रेडिट करोगे? तो इसके लिए ये सोचो सबसे पहले कि पैसा कहाँ गया है। मैम कैश डेबिट करोगे, क्रेडिट बैंक को करोगे? सुनो, कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहे, बैंक के अंदर पैसा गया है,
कैश इन बैंक आर द किंग, जहां पैसा जाता है उसको डेबिट करना है और जहां से पैसा बाहर निकलता है उसको क्रेडिट करना है। डिपॉजिटेड 3000 इन बैंक, इसका मतलब क्या है? देखो आपके ऑफिस में वो कैश का गल्ला नहीं होता है, गल्ला इन द सेंस एक कैश बॉक्स, ठीक है? ये कैश बॉक्स आपके यहाँ पड़ा है। अब इसमें बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो हम सेफ रखने के लिए इस पैसे को बैंक में ही डालते हैं ना, बराबर है? तो यहाँ से 3000 उठाया और बैंक में जो अपना बैंक का बिजनेस बैंक अकाउंट था उसमें डाल दिया, ये एंट्री ये बोल रही है। तो डिपॉजिटेड ₹3000 इन बैंक, तो पैसा बैंक में आया है ना, एंड कैश इन बैंक आर द किंग, जब आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। यहाँ पे बैंक में पैसा है तो डेबिट किसको करोगे? बैंक को। और कहाँ से पैसा निकला है? जो ऑफिस का कैश है ना उससे पैसा निकल के बिजनेस के बैंक अकाउंट में गया है, तो कैश तो निकल रहा है 3000, तो क्रेडिट किसको करोगे? कैश को। यदि ये बात समझ में आई है, क्योंकि ये एंट्री तो आने वाली है ना, व्हाट डू यू थिंक? ये एग्जाम में कुछ ना कुछ तो ऐसा ट्विस्ट देंगे ही, तो तुमको ये आना चाहिए। ये तो जहां पैसा जा रहा है दिमाग को सोचना चाहिए, डिपॉजिटेड ₹3000 इन बैंक, अच्छा बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है तो बैंक को डेबिट करो। निकला कहाँ से? बिजनेस के कैश अकाउंट से निकला है, वहां से क्रेडिट कर दो। अब नेक्स्ट यदि मैं बोलूं विड्रू ₹3000 फ्रॉम बैंक, तो इसका मतलब तुमको मानना है कि मैंने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है वापस 3000, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो ये चीज अंडरस्टूड है फॉर ऑफिस यूज। वो लिख भी सकता है और वो नहीं भी लिख सकता है, बट उसने कुछ नहीं लिखा है तो वो ऑफिस यूज के लिए ही निकाला है, फॉर ऑफिस यूज। विड्रॉ ₹3000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। ओके, क्योंकि पैसा आ कर रहा है, कैश में आ रहा है, कैश में इकट्ठा हो गया आके पैसा, तो डेबिट करेंगे कैश को एंड क्रेडिट करेंगे, बैंक से बाहर निकल रहा है ना पैसा, तो क्रेडिट करेंगे बैंक, ठीक है? दैट इज वन थिंग। अभी नेक्स्ट इज परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज। अब क्या करेंगे आप? डेबिट किसको करेंगे? क्रेडिट किसको करेंगे? यहाँ पे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, यदि आप भी करेंगे तो मैं बताऊंगी। परचेज चेयर फॉर ऑफिस यूज, चेयर खरीदी ऑफिस यूज के लिए, कुछ नहीं लिखा है तो मैं यही मान लेती हूँ कैश में खरीदी होगी ₹5000। क्या करना है इसका? डेबिट किसको करूँ? क्रेडिट कैश होगा। कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? शेयर खरीदने से बिजनेस में पैसा आता है कि जाता है? जा रहा है तो क्रेडिट होगा। हाँ, तो कैश को तो आपको क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करना है? शेयर चेयर। चेयर को हम क्या बोलते हैं जनरली? आप चेयर ठीक है, बट इट इज बेसिकली फर्नीचर, राइट? तो मैं डेबिट करूंगी फर्नीचर। कोई भी एसेट बिजनेस में हम खरीद के लाते हैं तो रूल बोलता है कि एसेट जब बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट किया जाता है, तो एटलीस्ट ये तो सही। चलो, चेयर वाज वेरी क्लोज, तो हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। सुनो मेरी बात, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ परचेज चेयर है ना, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट करके आ जाते हैं। अरे ये गलती है तुम्हारी, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करने का है, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करने का है। परचेज और सेल्स वर्ड ही उस चीज के लिए यूज होते हैं जिन चीजों में तुम डील करते हो। दैट इज, मान लो कि तुम्हारी टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो टी शर्ट का रॉ मटेरियल खरीदा तो वो परचेज है, टी शर्ट बेचा तो वो सेल है। लेकिन यहाँ पर चेयर इज एन एसेट। एसेट जब खरीदते बेचते हैं तो एसेट का नाम आता है, परचेज सेल नहीं आता है। यदि वो लिखोगे तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज
sold building rupees 50,000. क्या करने वाले हो इसका? सोल्ड बिल्डिंग रुपीज 50,000. किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें? बिल्डिंग बेचने से This पैसा debit आया will क्या? be cash and credit. डेबिट Yes, कैश. miss. डेबिट कैश हुआ क्योंकि पैसा आया. Debit cash and credit land and property. बिल्डिंग यहाँ पे लैंड नहीं लिखा है, सिर्फ बिल्डिंग लिखा है, तो बिल्डिंग. अच्छा, इसकी वजह यदि होता सोल्ड बिल्डिंग रुपीज 50,000 एंड रिसीव्ड अ चेक. तो बैंक चेक मैम सेल्स ऑफ या बैंक ट्रांसफर या कुछ भी बैंक के थ्रू होता तो पैसा बैंक में आया ना, तो आप करते बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया है डेबिट. और बिल्डिंग बाहर चली गई है. ठीक है, बिल्डिंग एक एसेट है. जब बिजनेस में आता है तो डेबिट करो, जब बिजनेस के बाहर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो. तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट. यदि डेबिट क्रेडिट का लॉजिक अच्छे से समझ में आता है, आपको आइडेंटिफाई करने आता है ये दो ट्रांजैक्शन कौन से हैं, लॉजिक समझ में आता है, फिर जर्नल एंट्री क्या बड़ी बात है. बट यदि लॉजिक खराब है, जर्नल एंट्री में मुसीबत होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 200. क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? इंटरेस्ट रिसीव किया है आपने. इंटरेस्ट रिसीव करने से पैसा आता है या जाता है? सबसे पहले किंग के बारे में सोचो, वो आ रहा है कि जा रहा है? रिसीव इंटरेस्ट रुपीज. आ रहा है. ओके, आता है. तो पैसा आ रहा है तो डेबिट किसको करना है? कैश. ओके, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा आ रहा है. और क्रेडिट किसको करना है? क्यों आया पैसा? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट इन दिस केस इज इनकम रिसीव्ड. तो कैश आया है, क्यों आया? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करो. इंटरेस्ट इन दिस केस इज इनकम. इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट इज पेड टेलीफोन बिल. रुपीज 500. क्या करना है अब मुझे? किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है और क्यों? टेलीफोन बिल पे करने से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहे. जा रहा है. पैसा जा रहा है, तो किंग तो जा रहा है. किंग जाता है तो डेबिट करूंगी, Credit. क्रेडिट? क्रेडिट करूंगी ना. Credit. तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होने ही वाला है. अब ये पैसा गया क्यों? बिकॉज आई पेड टेलीफोन बिल. तो डेबिट क्या करूंगी? एक्सपेंस का नाम टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. DR मतलब डेबिट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Goods destroyed by fire. Goods destroyed by fire. कितना गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर? जैसे आग लग गई और सामान जल गया, से रुपीज 4,000. अब क्या है, हमने जो भी एक्सपेंस की लिस्ट लिखी थी, हमने उसमें लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड ये सब लिखा था, और सामान तो जल गया. दैट इज जो परचेज किया था सामान वो तो जल गया, बिना सेल्स के बिजनेस से बाहर चला गया. अब इस केस में डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ. सामान जलना लॉस है. अब क्या करूं मैं? यदि सामान जलना लॉस है तो डेबिट क्या होगा? हम क्रेडिट को Rupees कैश sold by fire. सुनो, ध्यान से सुनना. ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. कोई भी लॉस डेबिट होता है ना, तो डेबिट नुकसान को हमेशा डेबिट करने का है.
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल बोलता है। तो डेबिट क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। एंड क्वेश्चन ये है कि मैं क्रेडिट क्या करूं और क्यों करूं। चलो मेरा सामान जल गया, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे बहुत लॉजिक है। whenever you purchase सब सामान और रॉ मटेरियल whatever it is, जब परचेज करते हो तो रूल सेज कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, और वही सामान जब सेल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ये तो आप मानते ही होंगे। तो अब मेरा पॉइंट है, ये सामान बिना सेल्स के जले हुए, जल के मेरे बिजनेस का नुकसान हो गया, बाहर निकल गया। तो जब कोई भी लॉस होता है, से 4000 का ये सामान है और ये 4000 का सामान जला है, लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 4000 है। बिना बिके सामान बिजनेस में से तो जल के बाहर निकल गया ना, तो जब सामान अंदर आया था तो परचेज को डेबिट किया था, अब ये बिना बिके बाहर जा रहा है, दैट इज जल के नाश हो गया है, तो क्रेडिट किसको करोगे, परचेज अकाउंट क्रेडिट 4000। इसका मतलब क्या है कि जब भी देर आर गुड्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर और बाय थेफ्ट, तो हमेशा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट जो भी है, अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करोगे, परचेज अकाउंट को। रूल हमेशा यही होता है कि परचेज अकाउंट जब भी बिजनेस में सामान आएगा डेबिट होगा, लेकिन बिना बिके, नुकसान होके कोई सामान बिजनेस के बाहर जाएगा जल के, थेफ्ट से, तो वो तो बिना बिके ही बाहर निकल गया, तो मैं बाहर कैसे निकालूं उसको। तो परचेज जो मैंने पहले डेबिट किया था ना, उसको मैं क्रेडिट करती हूँ, परचेज अकाउंट क्रेडिट 4000। नॉर्मल केस में सेल्स होके बाहर निकलता तो सेल्स अकाउंट ही क्रेडिट करती 4000 से, बट यहाँ बिक के नहीं निकला है, खराब होके, लॉस होके निकला है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 4000 एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट 4000। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न ₹200। अब क्या डेबिट करूं और क्या क्रेडिट करूं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सेल्स नहीं है, सेल्स रिटर्न है। यदि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट। ये रूल है ना, परचेज हमेशा डेबिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट। तो परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट होने ही पड़ेगा, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट होने ही पड़ेगा। तो डेबिट में क्या जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, जब सामान कैश। रिटर्न किया है किसी दूसरी पार्टी ने तुमको, तो उसको कैश तो दो, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। अब एक और बात है, ये तो हुआ सेल्स रिटर्न और पैसे में था, अभी हाँ बोलो। क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं देना है को? नहीं नहीं, आने दो, उस पर आने दो, मुझे इतनी जल्दी मत करो, पहले उसका मीनिंग समझाऊंगी फिर। अभी सेल्स रिटर्न जैसे परचेज रिटर्न भी हो सकता है, परचेज रिटर्न ₹100, तो डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, परचेज रिटर्न ₹100। यदि परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न को क्या होना चाहिए, क्रेडिट। 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 तो क्रेडिट तो परचेज रिटर्न ही होगा। डेबिट क्या होगा, कैश। जब मेरे बिजनेस ने किसी से सामान खरीदा था और अब उसको रिटर्न कर दिया, तो मुझे वापस पैसे तो देगा ही ना, तो डेबिट होगा कैश अकाउंट डेबिट।
लॉजिक समझ के करना है, आप रट नहीं सकते। अकाउंट्स है ना, नॉट पॉसिबल आप रट लो। लॉजिक समझ के करोगे तो तुमको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा आदत भी हो जाएगा कि ये करना है। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? सेल्स रिटर्न का दूसरा Miss return inward. सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड होता है। फटाफट ये आंसर आना चाहिए था। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? Return outward. रिटर्न आउटवर्ड। ये बेटा ध्यान होना चाहिए ये बात, बिकॉज वो उस नाम से आ जाएगा, देन यू विल गेट कंफ्यूज कि अभी क्या है। रिपेयर्स टू मोटर कार, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? बोलो। रिपेयर्स टू मोटर कार, रिपेयर कराना क्या डे टू डे एक्सपेंस होता है? नहीं माँ। क्यों? रिपेयर्स जो है, देखो याद करो, वो पूरी लिस्ट जो एक्सपेंसेस की लिस्ट थी उसमें रिपेयर्स भी तो था। रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, वेजेस, रिपेयर्स, इट इज डे टू डे एक्सपेंसेस। मेरा कोई चीज थोड़ा सा टूटेगा तो मैं उसको रिपेयर कराऊंगी ना, वो रेगुलर एक्सपेंसेस होता है। एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, रूल है। तो यदि मैंने मोटर कार का रिपेयर कराया है तो मेरा रिपेयर एक रेगुलर एक्सपेंस है, तो डेबिट करूंगी मैं रिपेयर को, रिपेयर अकाउंट डेबिट। और मान लो ये रिपेयर कराने में मेरा 5000 रुपीज खर्चा हुआ है, तो क्रेडिट किसको करूंगी? Cash. पैसा बाहर गया है ना रिपेयर कराने से, सो कैश अकाउंट क्रेडिट। अभी बॉट मोटर कार, मैंने मोटर कार खरीदी, तो क्वेश्चन साइलेंट है, इसका यही मतलब है मैंने बिजनेस पर्पस के लिए मोटर कार खरीदी है। डेबिट क्या करूं, क्रेडिट क्या करूं? या फिर मैं ऐसे लिखती हूँ, बॉट मोटर कार फ्रॉम टाटा मोटर्स। अब Miss बताओ। Tata Motors का account debit and cash credit. देखो, पार्टी का नाम दिया कि मैंने टाटा मोटर्स से खरीदी है, रुपीज मान लो 5 लाख की कार है, और पेड बाय चेक है। चलो मैम टाटा मोटर्स है ना। सुनो, बॉट मोटर कार फ्रॉम टाटा मोटर्स ₹5 लाख, पेड बाय चेक, क्लियर इंडिकेशन है पैसा दे दिया गया है। भले ही टाटा मोटर्स का नाम लिखा हुआ है तो भी पेड बाय चेक। द वर्ड पेड इज इनफ टू से आई हैव मेड द पेमेंट, यानी कि मेरा पैसा तो बाहर गया, चेक के थ्रू बाहर गया, ठीक है। और मेरे बिजनेस में क्या आई, मोटर कार। अब बताओ डेबिट क्या करूंगी, क्रेडिट क्या करूंगी? डेबिट मोटर कार और क्रेडिट बैंक। हाँ, बिजनेस में मोटर कार आई है, एसेट जब बिजनेस में आता है तो एसेट को डेबिट करते हैं। मोटर कार अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे? चेक से पैसा गया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अब एक ट्विस्ट लेकर आते हैं, यदि इस क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही लिखा होता, बॉट मोटर कार फ्रॉम टाटा मोटर्स ₹5 लाख, ठीक है, और ये नहीं लिखा होता, पेड बाय चेक नहीं लिखा होता, तो क्या करते? मतलब टाटा मोटर्स का नाम याद रखने की जरूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि टाटा मोटर्स को अभी पैसा देना बाकी है, मतलब उनको पे नहीं किया है। तो इस केस में भी बिजनेस में कार तो आ गई है, तो डेबिट होता मोटर कार, और क्रेडिट क्या होता, किसको पैसा देना बाकी है? टाटा मोटर्स को। तो उनका नाम याद रखना पड़ेगा ना कि टाटा मोटर्स को पैसा देना बाकी है, तो डेबिट करते मोटर कार अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करते हैं आप, टाटा मोटर्स अकाउंट क्रेडिट।
डेबिट करेंगे मोटर कार अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे टाटा मोटर्स अकाउंट क्रेडिट। ये बात समझ में आ रही है? हाँ मिस। ओके